मोदी की मंत्री की गोदी पत्रकार कर रहा था तरफदारी। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने खोल दिए धागे। गोदी पत्रकार के पुराने कारनामों की लाइव कर दी नुमाइश। कैमरे के सामने ही मुंह छिपाने को हुआ मजबूर। साहिब की चरण वंदना एक गोदी एंकर को इतनी पड़ गई भारी, उसके ही चैनल पर खुल गए उसके ही कांड। उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। साहिब के विदेश यात्रा का आनंद जितना गोदी मीडिया उठा रहा है, यकीन मानिए कोई नहीं उठा रहा। नित प्रतिदिन नए नए अनुभव गोदी मीडिया के पत्रकारों को हो रहे हैं। उनको एहसास होने लगा है कि अंदर और बाहर कितनी इज्जत रह गई है। अमेरिका में तो गोदी पत्रकार लताड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर भी हालत अच्छी नहीं चल रही। जहाँ उनके ही प्रोग्राम है, उनके ही कारनामों का लाइव प्रसारण हो जाता है। भाई का चेहरा बक सफेद पड़ गया था, इधर उधर ढूंढने पर भी पानी नहीं मिला। दरअसल जी न्यूज के प्रोग्राम में थोड़ी ही देर पहले स्मृति दीदी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें साहिब का पुराण वो सुनाकर गई थी। गलती बस इतनी हो गई दीपक बाबू से कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बुला लिया। उन्होंने खोल दिए धागे कि बताओ दीपक बाबू, जब मैडम जी रूस और यूक्रेन के युद्ध पर विराम लगाने का मोदी पुराण सुना रही थी, तो सवाल क्यों नहीं पूछा कि अपने ही मुल्क का एक राज्य 54 दिनों से धधक रहा है, जहां उनकी खुद की सरकार है। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उस आग को बुझाते क्यों नहीं? लेकिन दो चार चीजें जो इंटरव्यू में कही गई, जिस पर आपने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और आपने तार्किक रूप से उसको तथ्य भी नहीं पूछा। भाई, मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, इसका खंडन तो विदेश मंत्रालय ने करा है। लेकिन स्मृति जी क्यों ये झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए, अगर यही दलील है तो काहे नहीं एक फोन करके मणिपुर का गृह युद्ध शांत करा देते हैं? क्यों 130 भारतीयों को मर जाने दिया? क्यों 54 दिन से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? क्यों हजारों लोग विस्थापित हैं और प्रधानमंत्री चले गए अमेरिका, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? एक फोन मणिपुर कर दें। धागे खुलने शुरू हुए तो दीपक बाबू की बोलती बंद हो गई। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने पूछ लिया कि जिस यूएन में मोदी की मौजूदगी को जश्न के तौर पर पेश कर रही है मीडिया, क्यों नहीं बताती कि मैं 12 घंटे पहले उसी यूएन में हमारे देश के लिए खतरा रहे साजिद मीर को चीन ने बचा लिया और साहिब चीन का नाम तक नहीं ले पाए। एक और बात आपके शो पर कही गई, चाइना को बड़ा संदेश। चीन को तो बड़ा संदेश देने की जरूरत है, लेकिन संदेश हम कहां दे रहे हैं? जिस यूएन में कल सवेरे मोदी जी योगा कर रहे थे, उसी यूएन में 12 घंटे पहले चाइना ने साजिद मीर, जो 26/11 का कुख्यात अपराधी था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट बोलने से ब्लॉक कर दिया हमें और अमेरिका को। क्या कर पाई मोदी सरकार? प्रोटेस्ट में चाइना का नाम तक नहीं लिया हमने यूएन में। यह कड़ा संदेश दे रहे हैं हम। मोदी एंकर की राग दरबारी शुरू होती उससे पहले ही सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें भी घेर लिया कि 9 बरस तक मोदी भागते रहे सवालों से। आया था एक रोज मौका कि दागे जाए सवाल, लेकिन उस वक्त पत्रकार आम चूसने का तरीका और टॉनिक पूछ रहे थे। और मेरा तो सिर शर्म से इसलिए थोड़ा झुका क्योंकि वहां का एक अदना सा स्पोक्सपर्सन जाके कह रहा है दुनिया को कि मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आज वो 2 सवाल लेंगे पहले से चुने हुए। मैं तो ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि वो 2 सवाल, आप आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, और आप कोई टॉनिक वॉनिक पीते हैं, ऐसे सवाल ना हो, क्योंकि इससे भारत का लोकतंत्र पर चिन्ह लग जाते हैं। असल में ये दीपक बाबू ही थे जिन्होंने मोदी जी से पूछा था कि बताइए हुजूर, बटुआ रखते हैं या नहीं रखते? उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो बटुआ पत्रकारिता के जनक की उपलब्धि को सुप्रिया श्रीनेत ने खोल कर रख दिया। मतलब एक तरफ तो दिहाड़ी पर बनाई, दूसरी तरफ खुद की भी इज्जत तार तार हो गई। स्पेशल डेस्क द कंटा।